आज भारत जो भी वैज्ञानिक तरक्की कर रहा है, उसकी नींव कुछ बहुत ही दूरदर्शी लोगों ने रखी थी। तो आज बात करते हैं उन महान दिमागों की, जिन्होंने भारत के साइंटिफिक भविष्य को एक शक्ल दी। चलिए इस सफर पर चलते हैं। अच्छा, अगर हम आज की बात करें तो साइंस की दुनिया में भारत कहाँ है? हम सब ने चंद्रयान और मंगलयान की सफलता देखी है। टेक्नोलॉजी में भी हम दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। मतलब ग्लोबल स्टेज पर भारत की एक अपनी पहचान है, एक मजबूत पहचान। लेकिन ये सब क्या एक रात में हो गया? बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत लंबी कहानी है जिसे कुछ कमाल के लोगों ने शुरू किया था। तो फिर इस सफर की शुरुआत हुई कहाँ से? चलिए जरा पीछे चलते हैं और उन लोगों से मिलते हैं जिन्होंने पहली ईंट रखी थी। इस कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश शासन के दौर में। सोचिए, एक ऐसा वक्त जब संसाधन लगभग ना के बराबर थे। पर उसी मुश्किल दौर में दो ऐसे जीनियस सामने आए, सीवी रमन और श्रीनिवास रामानुजन, जिन्होंने भारतीय विज्ञान का झंडा पूरी दुनिया में लहरा दिया। जरा सोचिए, साल है 1921। एक जहाज भूमध्य सागर के नीले पानी को काटता हुआ जा रहा है। उस पर सीवी रमन बैठे हैं और उनके दिमाग में एक बहुत ही सीधा सा सवाल आता है। और बस यही एक छोटा सा सवाल एक बहुत बड़ी खोज की वजह बन गया। उन्होंने इस सवाल का जवाब ढूंढ निकाला और खोज की, रमन इफेक्ट की। उन्होंने बताया कि समुद्र का नीला रंग आसमान की परछाई की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए है क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल्स रोशनी को बिखेर देते हैं। और जानते हैं इस खोज का नतीजा क्या हुआ? 1930 का नोबेल पुरस्कार फिजिक्स में, और वो भी किसी भारतीय को पहली बार। अब मिलते हैं एक दूसरे जादूगर से, श्रीनिवास रामानुजन से। एक ऐसा मैथमेटिशियन जिसके पास कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी, कोई बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन नंबरों की उनकी समझ ऐसी थी कि दुनिया के बड़े बड़े गणितज्ञ भी हैरान रह गए। 3900, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सिर्फ 32 साल की छोटी सी जिंदगी में रामानुजन ने करीब 3900 रिजल्ट्स, मतलब इक्वेशंस और फॉर्मूलाज दिए। इनमें से कई तो आज भी गणितज्ञों के लिए पहेली बने हुए हैं। अविश्वसनीय है ना? और सबसे कमाल की बात तो ये है कि उनका काम वक्त से कितना आगे था। उनके कुछ फॉर्मूले, जिन्हें मॉक थीटा फंक्शंस कहते हैं, उनकी मौत के करीब करीब 100 साल बाद ब्लैक होल्स की गुत्थी सुलझाने में काम आ रहे हैं। क्या विजन रहा होगा। तो ये तो थी आज़ादी से पहले की बात। अब कहानी आगे बढ़ती है, आज़ाद भारत में। अब विज्ञान का इस्तेमाल देश बनाने के लिए होना था, और इस काम को संभाला दो महानायकों ने, होमी भाभा और विक्रम साराभाई। होमी भाभा की नज़र भविष्य पर थी। उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री को यकीन दिलाया कि अगर देश को आगे ले जाना है तो एटॉमिक एनर्जी पर काम करना ही होगा। उनकी यही सोच थी जिसकी वजह से भारत आज एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर है। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, काम भी हो रहा था। भाभा और उनके ही जैसे विजनरी विक्रम साराभाई ने मिलकर एक के बाद एक इंस्टीट्यूट्स की लाइन लगा दी। देखिए जरा, TFR, PRL, एटॉमिक एनर्जी कमीशन और फिर इसरो। ये सब कुछ ही सालों के अंदर हुआ। ये वो नींव थी जिस पर आज का वैज्ञानिक भारत खड़ा है। भाभा और साराभाई का रिश्ता सिर्फ गुरु शिष्य का नहीं था, ये एक कमाल की पार्टनरशिप थी। एक की नज़र एटम के अंदर थी तो दूसरे की सितारों पर। भाभा ने जहां एटॉमिक प्रोग्राम की नींव रखी, वहीं साराभाई को स्पेस में भारत का झंडा गाड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और विक्रम साराभाई का सपना सिर्फ चांद सितारों तक पहुंचना नहीं था, वो स्पेस टेक्नोलॉजी को भारत के गांवों तक लाना चाहते थे। उनकी सोच थी कि सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किसानों की मदद करने, दूर दराज के बच्चों को पढ़ाने और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए होना चाहिए। अब इसी विरासत को आगे बढ़ाने की बारी थी, एक ऐसे इंसान की जिसने साइंस को लैब से निकालकर लोगों के दिलों तक पहुंचा दिया। नाम तो सभी जानते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर कलाम का सफ़र देखिए कितना अद्भुत है। रामेश्वरम के एक छोटे से शहर से निकले, फिर इसरो में विक्रम साराभाई के अंडर काम किया और DRDO में मिसाइल मैन बने, और फिर देश के राष्ट्रपति भी। मतलब वो उसी परंपरा का हिस्सा थे जिसे भाभा और साराभाई ने शुरू किया था। लेकिन कलाम साहब की सबसे बड़ी खासियत थी साइंस को इंसानियत से जोड़ना। सोचिए, जो मटेरियल रॉकेट में लगता है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने बच्चों के लिए आर्टिफिशियल पैर बनाए, और नतीजा, जो पैर पहले 4 किलो का होता था वो अब सिर्फ 400 ग्राम का हो गया।
इसने बच्चों की दुनिया ही बदल दी। और वो खुद कहते थे कि जब वो उन बच्चों को उन हल्के पैरों के साथ दौड़ते भागते देखते थे तो वो उनकी जिंदगी का सबसे खुशी का पल होता था। बस यही तो थे डॉक्टर कलाम, जिनके लिए साइंस का मतलब था इंसान की सेवा। तो रमन से लेकर कलाम तक ये सफर हमने देखा। हर कोई अपने आप में एक मिसाल था, लेकिन जब हम इन सब तो एक साथ देखते हैं तो हमें क्या दिखता है? इनकी विरासत आखिर है क्या? चलिए समझते हैं। देखिए, ये सब अलग अलग लोग नहीं थे, ये एक चेन की कड़ियां थे। रमन ने दुनिया को भारतीय टैलेंट दिखाया, रामानुजन ने साबित किया कि सोच की कोई सीमा नहीं होती, फिर भाभा ने देश को आत्मनिर्भर बनाने का ढांचा तैयार किया, और साराभाई उसी विज्ञान को सितारों से जमीन पर ले आए, और आखिर में डॉक्टर कलाम, जो विज्ञान और समाज के बीच एक पुल बन गए। एक ने जहां छोड़ा, दूसरे ने वहीं से उठाया। तो इन महान लोगों ने अपना काम किया, उन्होंने एक विरासत हमें सौंपी है। आज हमारे सामने चैलेंज अलग हैं, क्लाइमेट चेंज है, हेल्थ केयर की चुनौतियां हैं। तो सवाल वही है, भारत के अगले साइंस आर्किटेक्ट्स कौन होंगे? ये मशाल अब अगली पीढ़ी के हाथों में है।